वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडिनी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 को देखे थे, जिसके अंतर्गत में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5। अब एक्सरसाइज 5 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। एक्सरसाइज 5 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ये किसके किसके बेस पे रहेगा और ये किसके किसके कोडिंग में रहेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दी गई आकृति को दो ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। तो आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे, जब आपके पास एक्सरसाइज 5 का के बारे में जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास है कि दी गई आकृति दो ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दी गई आकृति दो ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है और इसकी आकृति में आधार का एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, जो क्या है? ऊपर लगा है। इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ का। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है भाई? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दी गई आकृति दो ठोस एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। यहाँ से हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर। तो जैसे कि आप लोग घन के बेसिस पे जानते हैं, किसके बेसिस पे? घन के बेसिस पे जानते हैं भाई कि घन के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है। क्लियर। तो आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, घन के बेस पे जब हम लोग घन के बेस पे एक चीज़ लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इस माध्यम से लेते हैं, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में घन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आते हैं। ठीक है, तो इस घन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आ रहा है। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर। तो जब भी घन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घन के बेसिस पे क्या कंटेंट आता है और घनाभ के बेसिस पे क्या कंटेंट आता है। ठीक है, इस कंटेंट के बारे में भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो घन के बेसिस पे ये होता है, और जब हम लोग इस चीज़ को घनाभ के बेस पे देखते हैं भाई, जब इसी चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं? घनाभ के बेस पे देखते हैं। जब इसी कंटेंट को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं? घनाभ के बेस पे देखते हैं। तो घनाभ के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये घनाभ के अकॉर्डिंग में किसके बेसिस पे रहता है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को घनाभ के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये घनाभ के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जानेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में ये आपका आ जाएगा, ये इसके बेसिस पे आ जाएगा, ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में, ये इसके अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के घनाभ के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी घनाभ के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो हमारे पास ये आप लोगों का पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू के बेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका घनाभ हो जाएगा। ठीक है, तो घन के बेस पे देखते हैं और दूसरा घनाभ के बेसिस पे होता है। एक घन के बेस पे होता है, दूसरा घनाभ के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो
तो घन के बेस पे देख लेते हैं, दूसरा को घनाभ के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, एक घन के बेस पे क्या होता है और दूसरा घनाभ के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दी गई आकृति दो ठोस एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर के बेस पे होती है। एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। जो आप लोगों का व्यास होता है भाई, वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। जो त्रिज्या होता है वह व्यास का आधा होता है। ठीक है, इस चीज़ के माध्यम से जानेंगे। और यहाँ पर गोले का घन का बारे में जानेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 2πr²। और क्षेत्रफल हो जाएगा गोले का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से आपके पास होता है ये πr² के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या r के बेस पे दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2r व्यास के बेसिस पे दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर और भुजा ए की माप दिया गया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ से जानते हैं घन के बेसिस पे जानते हैं, फिर घनाभ के बेसिस पे जानते हैं। घन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है भाई। जब हम लोग इस चीज़ को घन के बेस पे देख लेते हैं तो घन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दी गई आकृति दो ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। तो आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल टू 22/7 22/7 के बेस पे। ठीक है, तो घन के बेस पे ज्ञात करते हैं। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जबकि घनाभ के बेस में देखते हैं तो घनाभ में इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ के बेस पे देखते हैं तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। जबकि घन के बेस पे देखते हैं तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो घन में जब देखते हैं तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस कारण से घन का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर a × a, इसलिए a का क्यूब होता है भाई। बट घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ ऐसा समषटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ एक ऐसा समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। जबकि घन एक ऐसा समषटफलक ठोस आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई। ठीक है, तो घन के बेस से भी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंतराल में 2-3 वीडियो के लेक्चर में आप लोग बता दिया जा चुका है। घन के बेसिस में स्पेशल वीडियो के माध्यम से फर्स्ट और सेकंड थर्ड वीडियो के माध्यम से भी बता दिया जा चुका है। घनाभ के बेसिस पे भी बता दिया जा चुका है भाई। यहाँ पर तो ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो घन के बेसिस पे आपके पास इतना याद रखिएगा कि घन की जो लंबाई होती है चौड़ाई होती है और ऊँचाई होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई। ठीक है, तो घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। घन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन के बेस पे क्या होगा और घनाभ के बेस पे क्या हो जाएगा। तो घन के बेस पे देख सकते हैं और दूसरा घनाभ के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो घन के बेस पे हमारे पास जो शीर्षक माध्यम से है ABCDEFGH के माध्यम से, और दूसरा घनाभ में दिया गया है PQ
RSTU के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, तो घन के माध्यम से देखते हैं तो ABCDEFGH हो जाएगा, और घनाभ के माध्यम से देखेंगे तो PQRSTU भी W के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो घन के बेस पे जान सकते हैं, दूसरा घनाभ के बेसिस पे जान सकते हैं। तो घन के बेस पे A हो जाएगा, फिर दूसरा B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, फिर EFGH के माध्यम से हो जाएगा। और घनाभ के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो PQRSTU भी W के माध्यम से हो जाएगा। तो R के बेस पे हमारे पास दिए गए 2.1 सेंटीमीटर, 2R के बेसिस पे 4.2 सेंटीमीटर, ए के बेसिस पे दिए गए 5 सेंटीमीटर, व्यास के बेसिस पे दिए गए 2 इंटू त्रिज्या के बेसिस पे दिए गए, तो त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा व्यास बाय 2 हो जाएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेसिस हो जाएगा। तो घन के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं, दूसरा घनाभ के बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, कि घन के बेस पे क्या हो जाएगा, घनाभ के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो घन के अंतराल में देखते हैं, दूसरा घनाभ के बेस पे देखते हैं। तो घन के बेस पे क्या हो जाएगा, दूसरा घनाभ के बेस पे क्या हो गया, इस चीज़ को देखते हैं। तो दी गई आकृति दो ठोस एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है, जिसकी आकृति में आधार का एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है भाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर के बेसिस पे है। क्लियर, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर के बेसिस पे है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बेस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि दी गई आकृति को दो ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। तो आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर है तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई इक्वल टू 22/7। तो दी गई आकृति दो ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक घन के बेसिस होता है, एक घनाभ के बेसिस होता है। तो घन के बेसिस में देखते हैं तो एक लंबाई के बेसिस होता है, एक चौड़ाई के बेसिस होता है, एक ऊंचाई के बेसिस होता है। ठीक है, कि लंबाई के बेस पे क्या आ जाएगा, चौड़ाई के बेस पे क्या आ जाएगा, ऊंचाई के बेस पे क्या आ जाएगा। ठीक है, तो घन में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई। जब घन के दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बेस पे। ठीक है, एक लेंथ के बेस होता है, एक ब्रीथ के बेस होता है, एक हाइट के बेस होता है। ठीक है, तो लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। बट घनाभ के बेस में देखते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इसके कारण इसका घनाभ का आयतन अलग होता है, घन का आयतन अलग होता है। ठीक है, तो घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई। ठीक है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो घन के बेस पे देखते हैं तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है और जिसकी भुजा की माप को ए से दर्शाया जाता है घन कहलाता है। ठीक है, तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और घनाभ के बेस में देखते हैं तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है। तो घन ABCDEFGH के बेस हो जाएगा और घनाभ PQRSTU भी W के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग घन के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरे को हम लोग घनाभ के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो एक घन के माध्यम से हो जाएगा, एक घनाभ के माध्यम से हो जाएगा। क्योंकि अगर घन में हम लोग शीर्षों की संख्या के बेस पे देखते हैं भाई, घन में पहला शीर्ष के हिसाब से देखते हैं, दूसरा फलक के हिसाब से देखते हैं और तीसरा कोर के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो शीर्ष में 8 शीर्ष होते हैं, फलक 6, कोर 12 होते हैं। अब इसको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। और जब हम लोग इस चीज़ को घनाभ के बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ पर इसमें भी शीर्ष होता है, इसमें भी फलक होता है, इसमें भी कोर होता है। ठीक है, तो शीर्ष है इसमें 8, फलक 6, कोर 12, इतना होता है। ठीक है, तो ये घन के माध्यम से है। घन में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं। और घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं
और 12 कोर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन के बेसिस में क्या हो जाएगा, घनाभ के बेसिस में क्या हो जाएगा, फलक के माध्यम से क्या होगा, कोर के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो घन के माध्यम से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक शीर्ष के बेस पे क्या होता है, एक फलक के बेस पे क्या होता है, एक कोर के माध्यम से क्या होता है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन में शीर्ष के माध्यम से क्या होता है, फलक के माध्यम से क्या होता है, कोर के माध्यम से क्या होता है, और शीर्षों के माध्यम से क्या होता है, फलक के बेस पे देख सकते हैं, कोर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आर के बेसिस पे हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर के बेस होता है, 2r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर के बेसिस होता है, ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बेसिस होता है, व्यास इक्वल टू होता है 2 इंटू त्रिज्या के बेसिस होता है, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बाय 2 के बेसिस होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेसिस होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर के बेसिस होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये दोनों किसके बेस पे होते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। कि दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार का एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर है तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई इक्वल टू 22/7 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, व्यास इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा, तो त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा व्यास बाई 2 के बेसिस हो जाएगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर के बेस हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो दी गई आकृति 2 ठोस एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार का एक घन जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आर के बेसिस से 2.1 सेंटीमीटर, 2r के बेसिस से 4.2 सेंटीमीटर, ए के बेसिस पे 5 सेंटीमीटर, व्यास इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रेडियस के बेस पे, त्रिज्या में हो जाएगा व्यास बाय 2, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर के बेस हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर हो जाएगा। तो घन के बेस हो जाएगा शीर्ष 8 के माध्यम से हो जाएगा, फलक 6 के माध्यम से हो जाएगा, कोर 12 के माध्यम से हो जाएगा। शीर्ष में 8 के बेस हो जाएगा, फलक 6 के माध्यम से हो जाएगा, कोर 12 के माध्यम से हो जाएगा। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई। तो ऐसा घन में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से इसकी लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू ए, लेकिन घनाभ में क्या होता है, एल इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू एच। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, जबकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है भाई। ठीक है, तो इस घन के बेस में देखते हैं तो एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बेस पे देख सकते हैं, और ये एक आप लोग घनाभ के बेस में देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार का एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई इक्वल हो जाएगा 22/7, तो यहाँ पर r इक्वल टू हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, 2r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, व्यास 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा, और रेडियस हो जाएगा व्यास बाय 2 के बेस हो जाएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। घन शीर्ष के माध्यम से 8 होता है, फलक 6 होता है, कोर 12 होता है। घनाभ शीर्ष में 8 होता है, फलक 6 होता है, कोर 12 होता है। ठीक है, तो घन के माध्यम से देख सकते हैं ABCD EFGH, और घनाभ के माध्यम से PQRST UVW के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो R के माध्यम से 2.1 सेंटीमीटर, 2r के माध्यम से 4.2 सेंटीमीटर, ए के माध्यम से 5 सेंटीमीटर, व्यास के माध्यम से 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा, रेडियस के बेस हो जाएगा व्यास बाय 2 के बेस हो जाएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर हो जाएगा। घन के बेस हो जाएगा एक
घनाभ के बेसिस हो जाएगा, तो घन के बेस पे शीर्ष 8 हो जाएगा, फलक 6 हो जाएगा, कोर 12 हो जाएगा। घनाभ के बेस पे देखते हैं तो शीर्ष 8 हो जाएगा, फलक 6 हो जाएगा, कोर 12 हो जाएगा। तो घन के बेस पे देखते हैं तो ए बी सी डी के माध्यम से हमारे पास ये कोर के माध्यम से आते जाते हैं भाई, ए बी बी सी सी डी और डी ई ई एफ ए एफ ए जी जी ई एफ एच बी एच जी सी एच डी के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे। तो घनाभ के भी बेसिस में देखते हैं, तो घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं भाई। फलक की दृष्टि से देखते हैं तो 6 फलक होता है भाई। कोर की दृष्टि से देखते हैं तो 12 कोरें होती है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, उसको हम लोग घन बोलते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं भाई, ठीक है। तो एक आप लोग पास घनाभ के बेसिस पे होता है भाई, एक को हम लोग घनाभ के अकॉर्डिंग में देख लेते हैं भाई कि घनाभ के बेसिस पे क्या हो जाएगा, और एक चीज़ को हम लोग इसको घन के बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है, तो आकृति में आधार का एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब पाई इक्वल टू 22/7 के बेसिस पे दिया गया है। तो आर के बेसिस पे 2.1 सेंटीमीटर, 2r के बेसिस पे 4.2 सेंटीमीटर, ए के बेसिस पे 5 सेंटीमीटर, व्यास इक्वल हो जाएगा 2 इंटू रेडियस के बेस पे, और रेडियस के बेस पे हो जाएगा त्रिज्या के बेस पे हो जाएगा व्यास बाई 2 हो जाएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। तो घन का शीर्षक माध्यम से 8, फलक के माध्यम से 6, कोर के माध्यम से 12, और घनाभ के बेसिस पे देखेंगे तो शीर्षक माध्यम से 8, फलक के माध्यम से 6, कोर के माध्यम से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, 2r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, व्यास इक्वल टू 2 इंटू रेडियस के बेस पे, त्रिज्या इक्वल हो जाएगा व्यास बाय 2, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेसिस हो जाएगा। तो दी गई आकृति को ठोस गोलों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आधार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार का एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार का एक घन जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आर के बेसिस पे 2.1 सेंटीमीटर, 2r के बेसिस पे 4.2 सेंटीमीटर, ए के बेसिस पे 5 सेंटीमीटर, व्यास के बेसिस पे 2 इंटू रेडियस के बेसिस पे है, और त्रिज्या के बेसिस पे व्यास बाई 2, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। तो आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आर के बेसिस पे 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2r के बेसिस पे 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए के बेसिस पे 5 सेंटीमीटर, व्यास के
बेसिस पे 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा, त्रिज्या के बेसिस पे व्यास बाई 2 हो जाएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 a स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष 8 के माध्यम से हो जाएगा, फलक को 6 के माध्यम से देख लेंगे, कोर को 12 के माध्यम से देखेंगे, घनाभ में भी शीर्ष को 8 के माध्यम से, फलक को 6 के माध्यम से, कोर को 12 के माध्यम से देख लेंगे भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो आर के बेस पे 2.1 सेंटीमीटर, 2 आर के बेस पे 4.2 सेंटीमीटर, ए के बेस पे 5 सेंटीमीटर और व्यास 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा और रेडियस आर के बेस हो जाएगा, व्यास बाई 2 के माध्यम से हो जाएगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 a स्क्वायर हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई इक्वल टू 22/7 के बेसिस हो जाएगा। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आर के बेसिस पे 2.1 सेंटीमीटर, 2r के बेसिस पे 4.2 सेंटीमीटर, ए के बेसिस पे है 5 सेंटीमीटर, व्यास के बेसिस पे है 2 इंटू रेडियस और रेडियस के बेसिस पे व्यास बाई 2, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 a स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो घन के बेसिस पे देखेंगे तो शीर्ष 8 के माध्यम से हो जाएगा, फलक 6 के माध्यम से हो जाएगा, कोर 12 के माध्यम से हो जाएगा, घनाभ शीर्ष 8 के माध्यम से हो जाएगा, फलक 6 के माध्यम से हो जाएगा, कोर 12 के बेसिस हो जाएगा और घन के बेसिस हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से और घनाभ में देखेंगे तो पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो दी गई आकृति 2 ठोस एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल टू 22/7 के बेसिस हो जाएगा। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई इक्वल टू 22/7 के बेसिस हो जाएगा। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल टू 22/7 के बेसिस हो जाएगा। तो r इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, 2r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, व्यास इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रेडियस के बेस पे, रेडियस r बेसिस हो जाएगा, व्यास के बारे में 2 हो जाएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 a स्क्वायर हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो दी गई आकृति 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर हो तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो r इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, 2r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, व्यास इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रेडियस के बेस हो जाएगा, रेडियस के बेस पे व्यास बाई 2 हो जाएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 a स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो घन के बेस पे देख सकते हैं शीर्ष 8 होता है, फलक 6 होता है, कोर 12 होता है, घनाभ और शीर्षक माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या, दिया है त्रिज्या
आर का वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा 2r व्यास का वैल्यू दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। तीसरा ए का मान दिया गया है, भुजा की माप कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या हो जाएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, जो आप लोगों के पास इसका शंकु का के बेस पे आपके पास दिया गया है। किसके बेस पे दिया गया, शंकु के एक रूडिंग में आपके पास ये कंटेंट के बेसिस में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रूडिंग में भी आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² प्लस हो जाएगा क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस πr²। तो यहाँ से हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² में πr² जाएगा तो πr² बचेगा। तो 6a का वैल्यू कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया गया है 2.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये हो जाएगा 21/1 और ये हो जाएगा 2.1/1 के बेस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास और क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं हमारे पास किसके बेसिस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 25 के बेस पे हो जाएगा, 6 इंटू किसके बेस पे हो जाएगा 25 के बेसिस पे हो जाएगा। ये हो जाएगा 22/7 गुणित 21/10 गुणित 21/10 हो जाएगा। तो 25 छक्के हम लोग करेंगे तो 150 हो जाएगा। इसको कटा देते हैं 7 कम 7 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणित 3 गुणित 21 के बटे में हो जाएगा 100 के माध्यम से हो जाएगा, बटे में 1 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा 150 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये 0030 के बेस पे हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 22 3 66 हो जाएगा, 66 गुणित 21 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 66 गुणित 2 छक्के 12 2 छक्के 12 1 13 हो जाएगा, 6 8 और 3 1386 हो जाएगा, 1386 के बटे में हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या आर के बेस पे देखते हैं 2.1 सेंटीमीटर, 2r व्यास 4.2 सेंटीमीटर, ए भुजा की माप 5 सेंटीमीटर। आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे देख सकते हैं, आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके बेसिस पे रहेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आर के अकॉर्डिंग में जो चीज़ दिया गया है, आर के बेसिस पे हमारे पास 2.1 के बेसिस पे दिया गया है, 2r में 4.2 के बेसिस पे दिया गया है, ए = 5 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है और व्यास में 2 इंटू रेडियस के बेसिस पे दिया गया है और त्रिज्या में व्यास बाई 2 के माध्यम से दिया गया है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग जुड़ जाएगा भाई 6 0 6 8 0 8 3 0 3 1 5 6,
ये हो जाएगा 16,386 बड़े 100 हो जाएगा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ के माध्यम से करेंगे तो 100 से कटाएंगे तो 100 एकम 100, ये कितना हो जाएगा 100 एकम 100 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 6,386 के माध्यम से बचेगा। फिर 3 को लेंगे 100 छक्के 600 हो जाएगा। फिर बचेगा 38,386, 3 बचेगा। फिर पॉइंट में करेंगे तो 86 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 163.86 के बेस पे आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हो जाएगा वर्ग और ये हो जाएगा सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका आंसर 163.86 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस था। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग के पास जो कंटेंट आएगा वो आप लोग के इसी क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे भाई। ठीक है, कि 163.86 के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होते हैं और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे भी आते जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो दी गई आकृति में दो ठोस एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है। इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल टू 22/7 के बेस पे तो त्रिज्या r इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर होता है। 2r व्यास के बेसिस पे 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए भुजा की माप इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² के बेस हो जाएगा। तो 6a² प्लस πr² के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा, तो 6/5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं प्लस 22/7 और 2.1 के होल स्क्वायर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग घन के बेसिस पे जान सकते हैं भाई घन के बेसिस पे क्या होता है, घनाभ के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, घन के बेस पे क्या होता है और घनाभ के बेसिस पे क्या होता है, क्योंकि घन के बेसिस पे देखेंगे तो एक आप लोगों का ABCDEFGH के माध्यम से आता है, एक PQRSTUVW के माध्यम से भी आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि आर के बेसिस पे क्या होता है 2.1 सेंटीमीटर, 2r के बेसिस पे क्या होता है 4.2 सेंटीमीटर, ए के बेसिस पे क्या होता है 5 सेंटीमीटर, व्यास के बेसिस पे क्या होता है 2 इंटू रेडियस के बेस होता है, रेडियस के बेस पे क्या होता है व्यास बाई 2 होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो दी गई आकृति दो ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार का एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है। इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कीजिए। पाई इक्वल टू 22/7 के बेसिस पे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट के बेसिस पे था जो हमारे पास 163.86 वर्ग सेंटीमीटर के बेसिस पे। ठीक है, इसका आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस पे उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।